हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंद्र गढ़ोक आज आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूँ। इसमें आप सीखेंगे कि हम किस तरह से किन्हीं रिलेशंस को सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या एरोग्राम से कैसे शो कर सकते हैं, और हम कैसे भी किसी भी रिलेशन का रेंज डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंद्र गढ़ोक आज आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं कि रिलेशंस में क्या क्या होता है। तो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर पेज नंबर 34 पे ये दो एरो डायग्राम्स दिए हुए हैं, दो सेट्स के बीच में रिलेशन है और इसमें कुछ इस तरीके से रिलेट किया हुआ है। तो अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि ए है जिसका अली से कनेक्शन है, बी का रिलेशन भानु से है और बी का रिलेशन बिनोय से भी है, एंड सी का चंद्रा से। ठीक है, तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली दोनों के बीच में क्या रिश्ता रिलेशन है। ध्यान से देखें तो ए फॉर अली, बी फॉर भानु, बी फॉर बिनोय और सी फॉर चंद्रा है। मतलब हर बार जो पीछे वाले सेट के एलिमेंट्स हैं उनके इनिशियल पहले वाले सेट में है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इन वाई, जहाँ पे कि x बिलोंग्स टू p है एंड y बिलोंग्स टू q है। अगर मेरे से बोला जाता है कि बताएं इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन मतलब पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होते हैं। तो a है, b है और c है। वहीं मेरे से बोला जाए कि बताएं रेंज क्या है, तो रेंज आपके पास बाद वाले सेट के जितने कनेक्टेड हैं, जैसे कि अली है, भानु है, बिनोय है, चंद्रा है। याद रखिएगा कि क्योंकि दिव्या नहीं है किसी से भी कनेक्टेड तो आप दिव्या नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कोडोमेन बताएं, एक्चुअली कोडोमेन जो होता है उसमें बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, चाहे वो कनेक्टेड हों चाहे वो ना हो। मतलब आपको चंद्रा के बाद इसमें दिव्या भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन है 3x - y इक्वल्स टू 0, जहां पर x और y दोनों सेट A से बिलोंग करते हैं। सेट A में 1 से 14 तक की डिजिट्स हैं। तो अगर आप इसे लें 3x - y इक्वल्स टू 0, एक्चुअली बनेगा 3x इक्वल्स टू y। तो अगर मैं x के लिए 1 प्लॉट करूं तो y आ जाएगा 3। अगर मैं x के लिए 2 प्लॉट करूं तो y आ जाएगा 6। अगर मैं x के लिए 3 प्लॉट करूं तो y आ जाएगा 9। और अगर मैं x के लिए 4 प्लॉट करूं तो मेरे पास y आ जाएगा 12। अगर मैं x के लिए 5 प्लॉट करूं तो y आ जाएगा 15, पर 15 नहीं ले सकते आप, तो नहीं बनेगी बात। तो फिर सेट क्या आया, रिलेशन क्या है आपके पास। तो रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास है 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। मेरे से इन्होंने बोला कि बताएं डोमेन क्या है। तो मैंने बोला था जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 और 4 पहले वाले। और अगर मैं बोलूं रेंज तो फिर जो कनेक्टेड एलिमेंट है बाद वाले 3 6 9 और 12। वहीं पर अगर मैं कोडोमेन बोलूं तो वो 1 2 3 अप टू 14 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास रिलेशन को जिस तरीके से है कि y इक्वल्स टू x प्लस 5 कंडीशन है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। क्या क्या हो सकता है फिर x, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 4 है तो सिर्फ 1 2 3 ही रहेंगे।
एक बार इसे बनाते हैं, क्या बनेगा? अगर x1 है तो y क्या होगा? y 6 होगा। अगर x2 है तो y क्या होगा? 7 होगा। और अगर x3 है तो y क्या होगा? 8 होगा। तो ये जो रिलेशन बनकर आया वो बनकर आया 1 6 2 7 एंड 3 8। तो इसने आपसे बोला है कि बताएं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन के लिए मैंने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट जो x वाली पोजीशन पे है वो वाले रहेंगे, दैट इज 1 2 3। और रेंज के लिए मैंने कहा था जो y वाली पोजीशन पे यानी कि बाद वाले एलिमेंट है वो रहेंगे 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो सेट हैं A और B, दोनों में कुछ एलिमेंट्स हैं। रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि जो x वाले एलिमेंट्स रहेंगे वो सेट A से और जो y वाले एलिमेंट्स वो सेट B से बिलोंग करेंगे। और दोनों का डिफरेंस हमेशा एक ऑड नंबर होना चाहिए। आपसे कहा गया है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो रोस्टर फॉर्म में चलें। 1 और 4 का डिफरेंस ऑफ कोर्स ऑड होगा, 1 और 6 का भी ऑड होगा, लेकिन 1 और 9 का ऑड नहीं होगा, इवन होगा, इसलिए उसे नहीं लेंगे। 2 के साथ सिर्फ 9 आ सकता है, 4 और 6 इवन नंबर दे देंगे। 3 के साथ 4 आ सकता है और 3 के साथ 6 आ सकता है। वहीं 5 के साथ भी 4 और 5 के साथ 6 आ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंस ऑड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एरो डायग्राम गिवन है, आपको इसे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखना है और डोमेन और रेंज बतानी है। तो पहले चलते हैं, एक बार देखते हैं। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 5 3 6 4 एंड 7 5। वहीं अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स वाई सेट दैट x इक्वल्स टू y प्लस 2 है, वेयर x बिलोंग्स टू p है एंड y बिलोंग्स टू q है। और अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूं तो वो 5 6 और 7 है। और अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूं तो वो 3 4 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट A गिवन है और इन्होंने बोला है कि A B इस तरह से कि दोनों ही सेट A से बिलोंग करते हैं और B एग्जैक्टली डिविजिबल है A से। मतलब जो मैं बाद में यानी कि Y वाले पॉइंट पे जो भी पॉइंट्स रखने वाला हूँ, नंबर रखने वाला हूँ, वो X वाले नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में बनाऊं तो क्या बनेगा? 1 से डिविजिबल सब लेने पड़ेंगे, तो 1 1 रहेगा, 1 के साथ 2 भी रहेगा, 1 के साथ 3 भी रहेगा, 1 के साथ 4 भी रहेगा और 1 के साथ 6 रहेगा। वहीं अगर 2 के साथ लूँ तो 2 के साथ खुद 2 4 6 रहेंगे, 3 के साथ 3 और 6, 4 के साथ सिर्फ 4 और 6 के साथ सिर्फ 6। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसने बोला डोमेन बता दीजिए, तो डोमेन बता देते हैं। तो डोमेन में आपके पास सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 6। और रेंज भी बता दीजिए, तो रेंज में भी यही सब आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास रिलेशन है x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो आपसे कहा गया है कि बताइए डोमेन और रेंज क्या रहेगी। तो एक बार इसे रिलेशन को फॉर्म कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। 0 0 प्लस 5 पहला एलिमेंट, 1 1 5 5 दूसरा एलिमेंट, 2 2 प्लस 5 तीसरा एलिमेंट, 3 3 प्लस 5 4 4 प्लस 5 5 5 प्लस 5। तो एक्चुअली बनकर आया आपके पास 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। तो ये है आपके पास रिलेशन। अगर आपको डोमेन चाहिए तो 0 1 2 3 4 5, और अगर रेंज चाहिए तो
5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया कि रिलेशन है x, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 यानी कि x क्या क्या हो सकते हैं? पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, 5 और 7, और कोई प्राइम नंबर लेस देन 10 नहीं है। तो बनाते हैं इसे। पहला एलिमेंट आएगा 2, 2 क्यूब, फिर आएगा 3, 3 क्यूब, 5, 5 क्यूब एंड 7, 7 क्यूब। तो रिलेशन आपके पास बन के आ जाएगा 2, 8, 3, 27, 5, 125 एंड 7, 3, 43। तो आपसे रोस्टर फॉर्म के लिए बोला था, वो हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया कि दो सेट हैं, एक ए और एक बी। आपको बताना कितने रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं ए टू बी में। तो एक प्रॉपर्टी है, वो ये कहते हैं कि जैसे आपको सेट ए में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। तो पी आपके पास आ गया 3 और क्यू आ गया आपके पास 2। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर पी क्यू, मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर 6 इक्वल्स टू 64। तो 64 रिलेशंस जो हैं हम फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहते हैं कि ए बी है, जिस तरह से कि ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और a माइनस बी एक इंटीजर है। बताएं डोमेन क्या रहेगा? तो डोमेन के लिए जब आप जाएंगे तो आपके पास डोमेन रहेगा z, इंटीजर्स, क्योंकि आप a अगर इंटीजर रख रहे हैं तो कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, और ऑब्वियसली b में से b भी अगर इंटीजर है, माइनस करेंगे माइनस भी, तो हमेशा एक इंटीजर आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर तो सारे ही होते हैं। जो डोमेन भी z है और रेंज भी जो है इसकी वो z ही रहेगी, इंटीजर्स ही रहेंगे, क्योंकि a माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो तो इंटीजर ही आता है। ये थी एक्सरसाइज 2.2। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी रिलेशन को कैसे सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे हम किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज या कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जल्दी फंक्शंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे वीडियोस को तब तक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे लगते नहीं हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।